रागी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आज देश को देखनी पड़ रही है, जिन बेटियों ने मेडल देश के लिए जीते। आखिर बृजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा कैसे हो गया कि सरकार उसके सामने झुक गई है? सरकार को डर लग रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने में, वरना इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई फौरन होनी चाहिए थी, जिस पर इतने गंभीर आरोप बच्चियां लगा रही हैं। इस देश का कानून कहता है, इस देश का कानून कहता है कि आप फौरन कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब करेंगे। क्यों इतना डरती है ये सरकार बृजभूषण शरण सिंह से? मुझे तो इसका तो सरकार के प्रवक्ता ही बता सकते हैं इसका उत्तर। लेकिन दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन देखिए, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ यह भी दुख हो रहा है कि ऐसा उनको क्यों करना है? ये क्या ये राजनीति के क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। नहीं सुन लीजिए, क्योंकि सब बहरे हो गए इसलिए करना पड़ रहा है। मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए या मैं बोलूंगा। बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही से पूछिए। उनको यदि हरिद्वार जाना था, नहीं, क्या संगीत रागी जी वो राजनीति करने गई हैं, आप ये कह रहे हैं? बोलिए बोलिए, आप स्पष्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसे हरिद्वार जाकर के और गंगा में प्रवाहित करने का, यदि उनको लगता है कि खून पसीने की हमारा मेडल है और वाकई है, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, कम से कम उनको इसका इंतजार तो करना चाहिए कि उसका क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। आपकी मांग शुरू में यही थी कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जब जांच स्वीकार कर लिया गया, तब फिर आप रोज पैतरे बदल रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले राजनीति नहीं आनी चाहिए, उसके बाद जो है वो राजनीतिक मंच आप उससे बनाते हैं, वहीं से आप मोदी तेरे कब्र खोदेंगे के नारे लगते हैं। 2024 में तुमको क्या कर देंगे हम बता देंगे, तुम्हें जमीन दिखा देंगे, इसके नारे लगते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी एक सवाल है। मैं भी कल एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि जितनी देर होगी इस पर काम करने से उतनी ही राजनीति होगी, इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सुन ले, नहीं, लेकिन एक गंभीर सवाल, राजनीतिक सवाल भी है जिसको सुनना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि अखाड़े के एक ही लोग जो हैं इसमें शामिल हैं? दूसरी बात, तो ये कौन पीटी उषा, सुन लीजिए, मुझे बात काउंटर क्वेश्चन करना आप कर लीजिएगा, मुझे अपनी पूरी बात तो खत्म करना। आप पता लगाएगा, संगीत रागी पता लगाएंगे या अंजनाओं का शब्द पता लगाएंगे? पहले अपनी मेरी बात खत्म होने दीजिए, आप लगातार आप बोले जाएंगी। आप मुझे अपना बोल लेने दीजिए। आपने इतना देर तक भाषण सुनवा दिया तो मुझे बोलने की तो आप इजाजत देंगी? सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। कौन जांच करेगा इसके बारे में? संगीत रागी या अंजनाम कश्यप, ये पुलिस पता लगाएगी ना कि क्या षड्यंत्र के तहत यह आंदोलन हो रहा है। पता लगाइए, यदि जागिए तो नींद से। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आरोप लगाया है कि क्या होता था कुश्ती संघों के अंदर और हमने नियम बदल दिया है, क्या इसके बारे में भी तो विमर्श होना चाहिए या नहीं? वो विमर्श नहीं होगा, जांच क्यों नहीं? हाँ, इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों ने आरोप लगाया है। इस देश का कानून कहता है, मैं तो बिल्कुल कहता हूं, लाइज ऑन द मैन टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। मैं समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं समझ में आ रहा? मैंने बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल किसी को नहीं समझ में आ रहा है देश को। अरे नहीं, वरना ये स्थिति नहीं आती, ये स्थिति नहीं आती। देखिए, आप इसको कह रहे हैं पैतरा बदलना पड़ा, वो तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। कैसे नहीं सुन रहा है? कैसे नहीं? खेल मंत्रालय ने क्या हुआ बताइए? खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी या नहीं बनाई थी? ओवरसाइट में इनके कहने के अनुसार लोग रखे गए या दर्ज करने की जरूरत क्यों नहीं की? भाई, ओवरसाइट कमेटी जब आ रही थी, ओवरसाइट बयान को रिकॉर्ड कर रही थी ना ओवरसाइट कमेटी। फिर ओवरसाइट कमेटी ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी? वीडियो का देखने के लिए है क्या? दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए? दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने का कोई टाइमलाइन है? नहीं है। चार्जशीट दाखिल करने का क्या टाइमलाइन है? आप मुझे बताइए तो, क्या टाइमलाइन है? आप ही कह रहे हैं कि मैं कह रहा था जल्दी से जांच पूरी करो। जांच भाई, चार्जशीट दाखिल होगी तब तो जांच आगे बढ़ेगी ना। आपको 107, मैं उसका कोई डिफेंस में नहीं आ रहा हूं, मैं तो सिंपली इतना बात कर रहा हूं कि जो अभी पहलवान कर रहे हैं वो एक राजनीति का हिस्सा है। यहाँ पे इसलिए मैं क्यों फंस जाऊंगा? मैं इसका हिस्सा हूं जो फंस जाऊंगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ कांग्रेस के बारे में, जब प्रियंका चतुर्वेदी जब कांग्रेस छोड़ करके गई थी तो क्या बोली थी? कांग्रेस के अंदर महिलाओं को उनके सामने, बड़े नेताओं के सामने उनकी बेइज्जती की जाती है, सेक्सिस्ट कमेंट किए जाते हैं।
तब इनको नहीं पता लगता था कौन सी बहु बेटियों में। यही दिग्विजय सिन्हा महिलाएं टंच हैं ये बोला करते थे, ये इनके भाषण हुआ करते थे। इनके अपने नेताओं के बारे में, जयंती नटराजन के बारे में कौन सा भाषा इनकी भाषा हुआ करती थी, इनके ही लोगों की कौन सी भाषा हुआ करती थी। आलोक जी, ये ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करें।